नेक्स्ट कमांड आज हम करेंगे अल्टर कमांड। इसमें हम ऐड, ड्रॉप और मॉडिफाई कैसे करना है टेबल को वो करना सीखेंगे। टेबल्स कैन बी अल्टर्ड इन वन ऑफ द थ्री वेज। तो हम टेबल को किसी भी तीन तरीक़ों से अल्टर कर सकते हैं। अल्टर मतलब उसमें हम कुछ चेंजेस कर सकते हैं। by adding a column to existing table, by changing a column's definition और by dropping a column। तो वो तीन तरीके कौन से हैं? या तो आप किसी एग्जिस्टिंग टेबल में कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, न्यू कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, या फिर कॉलम की डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कॉलम्स को डिलीट करना है तो उनको आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप मीन्स होता है डिलीट। Alter table command is used to add, delete or drop or modify columns in the existing table। तो अगर हमने ये add, delete और drop कोई भी कॉलम को ऐड या फिर डिलीट या फिर ड्रॉप करना है एग्जिस्टिंग टेबल से, तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे अल्टर टेबल कमांड। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ऐड एंड ड्रॉप वेरियस कंस्ट्रेंट्स ऑन द एग्जिस्टिंग टेबल। अल्टर टेबल कमांड का इस्तेमाल हम अगर हमने एग्जिस्टिंग टेबल पे कंस्ट्रेंट्स अप्लाई करने हैं उसके लिए भी हम अल्टर टेबल कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। नेक्स्ट है अब आपने कैसे अल्टर टेबल कमांड का इस्तेमाल करके कॉलम्स को ऐड करना है। Add is used to add columns into the existing table. Sometimes we may require to add additional information. In that case, we do not require to create the whole database again. Add comes to our rescue. मीन्स कभी क्या होता है कि अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग टेबल है तो हमें कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है, उसमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन ऐड करने की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें फिर से दोबारा से नया पूरा डेटाबेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम ऐड कमांड का इस्तेमाल करके कॉलम नेम या अपनी कोई नई इन्फॉर्मेशन एग्जिस्टिंग डेटाबेस या एग्जिस्टिंग टेबल में हम ऐड कर सकते हैं। तो कैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे, सिंटेक्स कैसा है इसका? अल्टर टेबल, टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम 1, डेटा टाइप कॉलम नेम 2 एंड सो ऑन। जितने भी कॉलम्स आपने ऐड करने हैं कॉलम n तक, डेटा टाइप, फिर सेमीकोलन लगा के इसको टर्मिनेट करना है। तो टेबल नेम जो था आपका सिंटेक्स में वो था नेम ऑफ द टेबल। जो भी आपका टेबल का नाम होगा जिसमें आपने न्यू कॉलम्स ऐड करने हैं वो आपको लिखना होगा। कॉलम नेम, नेम ऑफ द न्यू कॉलम, जो भी नया कॉलम आप ऐड करना चाहते हो, और डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप ऑफ द न्यू कॉलम। ठीक है, अब है ड्रॉप, अल्टर टेबल ड्रॉप। You can drop a column from a table by using the alter table statement. Drop column clause is used to delete the unwanted columns from the table. अब सेम वैसे ही जैसे आपने ऐड किया था उसी तरीके से अगर आप एग्जिस्टिंग टेबल से कुछ कॉलम्स को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अल्टर टेबल कमांड के साथ में ड्रॉप कॉलम क्लॉज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कैसे आप करोगे? अल्टर टेबल, सेम टेबल नेम, फिर ड्रॉप कॉलम, फिर कॉलम का नाम। तो टेबल नेम जैसा कि आपको पता है नेम ऑफ द टेबल होगा, और कॉलम नेम उस कॉलम का नाम जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज अल्टर टेबल मॉडिफाई कमांड। You can modify a column definition by using the alter table statement with the modify clause। तो उसी तरीके से आपने कॉलम की डेफिनेशन को चेंज करना है तो आप उसके लिए अल्टर टेबल कमांड जो स्टेटमेंट है उसके साथ में मॉडिफाई क्लॉज का इस्तेमाल करके एग्जिस्टिंग कॉलम टेबल को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। Column modification can include changes to a column's data type, size and default value. Multiple columns can also be modified at once। अब कॉलम मॉडिफिकेशन में क्या हो सकता है कि आप कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर सकते हो, उसका साइज़ चेंज कर सकते हो, और जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है कॉलम की आप उसको भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आप एक ही समय पे बहुत सारे कॉलम्स को एक साथ मॉडिफाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट आपका सिंटेक्स कैसा रहेगा इसका? अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई, कॉलम नेम और कॉलम टाइप। ठीक है, तो आपको जैसे कि पहले भी बताया टेबल नेम टेबल का नाम होगा, कॉलम नेम
और कॉलम टाइप होगा जिसका डेटा जिसका नेम या फिर आप जिस कॉलम को आप मॉडिफाई करना चाहते हो कॉलम नेम में वो नाम आएगा, और टाइप जो आप मॉडिफाई करना चाहते हो वो डेटा टाइप आपका आएगा। तो इस तरीके से आपने मॉडिफाई करना है। अब हम यहाँ पे इसको एज एन एग्जांपल लेंगे। हमारे पास मान लो एक सैम्पल टेबल है सब्जेक्ट नाम का, ठीक है, और उसमें हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, रोल नंबर एंड नेम। तो हमने रोल नंबर और नेम्स यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, अलग अलग रोल नंबर्स एंड नेम्स। नेक्स्ट, तो ये टेबल आपने ध्यान से देखना है, ठीक है, सब्जेक्ट रोल नंबर नेम, और ये हमारे पास टेबल है। इसमें हमने अल्टर टेबल कमांड का इस्तेमाल करना है इस टेबल के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेरी हमारी होगी, मान लो कि टू ऐड 2 कॉलम्स एज एंड सब्जेक्ट टू द टेबल सब्जेक्ट। पहले 2 ही कॉलम थे, अब हमने 2 और कॉलम्स ऐड करने हैं, फर्स्ट एज और दूसरा सब्जेक्ट। तो इसके लिए हम कमांड कैसे लिखेंगे, अल्टर टेबल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है टेबल नेम, ऐड एज, ठीक है, एज कॉलम का नाम, इंट डेटा टाइप हो गया और 3 इसका साइज हो गया, और फिर सब्जेक्ट वैरकैर डेटा टाइप हो गया और 40 इसका साइज हो गया, सब्जेक्ट ये दूसरा कॉलम हो गया। तो इस तरीके से आप ये पूरी क्वेरी लिखोगे। जैसे ही आप इस क्वेरी को रन करोगे तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो कैसी आएगी, ये 2 कॉलम्स आपके ऐड हो जाएंगे एग्जिस्टिंग कॉलम में, ठीक है। तो पहला टेबल आपका ये था, इस टेबल में 2 और नए कॉलम आपके ऐड हो गए, राइट। नेक्स्ट इज मॉडिफाई करना है। अब आपने सब्जेक्ट टेबल को मॉडिफाई कॉलम सब्जेक्ट इन द टेबल सब्जेक्ट। अब कौन सा कॉलम मॉडिफाई करना है, सब्जेक्ट कॉलम मॉडिफाई करना है सब्जेक्ट टेबल का। तो कैसे आप करोगे इसको, तो क्या मॉडिफिकेशन की, साइज़ इसका चेंज करना है। तो ऊपर 40 था और अब यहाँ पे कितना करना है 20। तो अल्टर टेबल सब्जेक्ट, टेबल का नाम, मॉडिफाई सब्जेक्ट, कॉलम नेम, डेटा टाइप वैरकैर जो पहले था, और यहाँ पे साइज़ 40 था तो हमने यहाँ पे साइज़ क्या कर दिया 20 कम कर दिया साइज़, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन होगी आपके सब्जेक्ट कॉलम की। आफ्टर रनिंग द अबव क्वेरी मैक्सिमम साइज ऑफ सब्जेक्ट कॉलम इज़ रिड्यूस टू 20 फ्रॉम 40, ठीक है। तो इस तरीके से आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। नेक्स्ट इज ड्रॉप कॉलम सब्जेक्ट इन टेबल सब्जेक्ट। अब आपने सब्जेक्ट नाम का जो कॉलम है आपके सब्जेक्ट टेबल पे उसको डिलीट करना है। तो उसके लिए कैसे आप कमांड लिखोगे, अल्टर टेबल, टेबल नेम सब्जेक्ट, ड्रॉप कॉलम एंड द सब्जेक्ट नेम, कॉलम नेम दैट इज़ सब्जेक्ट, ठीक है। तो जब आप ये वाली कमांड लिखोगे तो उसके बाद क्या होगा, जो आपका सब्जेक्ट नाम का एक कॉलम था वो आपके टेबल से डिलीट हो जाता है। तो इस तरीके से जो 4 कॉलम्स बने थे उसके बाद आपके सिर्फ टेबल में 3 कॉलम रह जाएंगे। अब नेक्स्ट है आपकी अल्टर टेबल कमांड के बाद अपडेट कमांड। द अपडेट स्टेटमेंट इन SQL is used to update the data of an existing table in database. We can update single columns as well as multiple columns using update statement as per our requirement. तो अपडेट स्टेटमेंट जो SQL में होती है वो आपकी इस्तेमाल होती है अगर आपने डेटाबेस में जो पहले से कोई टेबल आपने क्रिएट किया हुआ है उसमें आपने कोई डेटा को अपडेट करना है, तो उसके लिए आप अपडेट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम कोई एक सिंगल कॉलम भी अपडेट कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर हमने एक से ज़्यादा कॉलम अपडेट करने हैं तो हम अपडेट स्टेटमेंट से उसको भी अपडेट कर सकते हैं जैसी हमारी ज़रूरत है उसके हिसाब से। तो सिंटेक्स है कैसे आप अपडेट कमांड का इस्तेमाल करोगे, अपडेट टेबल नेम, सेट कॉलम 1 इक्वल्स टू वैल्यू 1, कॉलम 2 इक्वल्स टू वैल्यू 2, वेयर कंडीशन। ये पूरा आपका सिंटेक्स है। सिंटेक्स में क्या है, यहाँ पे जो वैल्यू आपने सेट करनी है कॉलम की, तो कॉलम मान लो कॉलम 1 की आपने अपडेट करना, उसमें कोई आपने वैल्यू पुट करनी है तो आप इक्वल टू करके वैल्यू असाइन कर दोगे। फिर कॉलम 2 हो गया आपका, उसको भी इक्वल टू करके वैल्यू असाइन कर दोगे, ठीक है। और जहाँ पे वेयर आपका जो भी कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग।
तो ये आपका जो सिंटेक्स है उसमें टेबल नेम तो आपको पता है टेबल का नाम होगा। कॉलम 1 जो आपने लिखा है ये, तो नेम ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, ये आपका कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया एंड सो ऑन, जितने भी कॉलम्स आपने अपडेट करने हैं तो वो आपका कॉलम का नाम होगा। वैल्यू 1 न्यू वैल्यू ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, ये आपकी जो आपने नई वैल्यू सेट करनी है कॉलम में वो आप यहाँ पे इस तरीके से असाइन करोगे। तो जितने भी कॉलम्स को आपने वैल्यू असाइन करनी है वो आपको ऐसे ही असाइन करनी होगी। फिर कंडीशन टू सिलेक्ट द रोज फॉर विच द वैल्यूज ऑफ कॉलम नीड्स टू बी अपडेटेड। अब कंडीशन में आपकी वो रोज होगी जिन कॉलम की आपने वैल्यूज़ को चेंज करना है या फिर अपडेट करना है, ठीक है। तो कंडीशन में आप रोज़ को सिलेक्ट करेंगे कॉलम्स की वैल्यू को चेंज करने के लिए। तो इस तरीके से ये पूरा आप सिंटेक्स लिखोगे। अब यहाँ पे एग्जांपल हम ले रहे, एक सैम्पल टेबल हमने बनाया है। टेबल का नाम है स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट में हमने कॉलम्स डाल दिए, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और एज, ठीक है। अब हमने हर एक कॉलम में इन वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, मींस हमने डिफरेंट रोज़ क्रिएट कर दिए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 रोल नंबर, नेम में नेम्स डाल दिए, एड्रेस में एड्रेस डाल दिया, फ़ोन नंबर में फ़ोन और एज में एज। तो ये आपने टेबल क्रिएट कर दिया, सैम्पल टेबल। अब इसमें हमने अपडेट कमांड को अप्लाई करना है, तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि फर्स्ट क्वेरी हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो एग्जाम्पल क्वेरीज है अपडेट कमांड की। तो फर्स्ट हम यहाँ पे करेंगे अपडेटिंग सिंगल कॉलम। अपडेट द कॉलम नेम इन स्टूडेंट टेबल एंड सेट द वैल्यू टू दीपक इन ऑल द रोज वेयर एज इज़ 20। अब आपने ये क्वेरी समझनी है कि आपने नेम कॉलम जो होगा उसमें आपने स्टूडेंट टेबल का जो नेम कॉलम है उसमें आपने वैल्यू को दीपक सेट करना है हर एक रो में जहाँ पे एज क्या है, 20 है, ठीक है। तो ये अब आपकी क्वेरी क्या बन गई, अपडेट स्टूडेंट, ठीक है, टेबल का नाम, सेट नेम इक्वल्स टू दीपक वेयर एज इक्वल्स टू 20, ठीक है। अब आपने ध्यान देना है जो आपका नेम कॉलम है उसमें आपने वैल्यूज़ को सेट करना है, ठीक है। और वैल्यूज़ किसके अकॉर्डिंग सेट होगी, एज कॉलम की कौन सी रो के अकॉर्डिंग, जहाँ पे एज कितनी है, 20 है, राइट। तो ये जहाँ पे भी आपकी रोज़ एज कॉलम की रोज़ की वैल्यू 20 है वहाँ पे आपने वैल्यू क्या सेट करनी है, दीपक। तो अभी यहाँ पे कौन से दूसरे डिफरेंट नेम है पर यहाँ पे आपने सेट क्या करना है, 20। तो उसके लिए आपने ये क्वेरी रन की, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल्स टू दीपक वेयर एज इक्वल्स टू 20। तो जब आप इसको क्वेरी को रन करोगे तो आपके सामने रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट है आपकी वो चेंज हो जाएगी। कैसे, जो आपकी थर्ड और सिक्स्थ रो है जहाँ पे आपकी पहले एज की एज कॉलम में 20 एज है दोनों रोज़ की, वो सेट हो जाएगी क्या, दीपक, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी भी कॉलम में कोई भी वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। तो अब आपने अभी हमने सिंगल कॉलम्स की वैल्यू को अपडेट किया है, अब मल्टीपल कॉलम्स की को अपडेट करना चाहो अगर, तो अपडेट द कॉलम्स नेम टू प्रतीक एंड एड्रेसेस टू मंडी वेयर रोल नंबर इज़ 1। अब यहाँ पे क्या है, कॉलम जो नेम कॉलम है उसको आपने प्रतीक सेट करना है और एड्रेस को हम आपने मंडी सेट करना है, किसका, रोल नंबर कॉलम में जिसका रोल नंबर कितना है, 1 है, ठीक है। तो अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इक्वल्स टू प्रतीक एड्रेस इक्वल्स टू मंडी वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आउटपुट क्या आ जाएगा आपके पास, अभी यहाँ पे रोल नंबर 1 में नेम क्या है, राम है, और एड्रेस क्या है, दिल्ली है। अब राम की जगह पे प्रतीक चाहिए और दिल्ली की जगह पे मंडी चाहिए, ठीक है। ये रोल नंबर 1 का है। तो ये जब हमने ये वाली क्वेरी को रन किया तो इसको रन करके जो आउटपुट हमारे पास आई वो क्या आ गई, इस तरीके की आउटपुट, रोल नंबर 1 नेम प्रतीक में चेंज हो गया और एड्रेस किस में चेंज हो गया, मंडी में। तो हमने एक से ज़्यादा कॉलम्स यहाँ पे अपडेट किए अपडेट कमांड की मदद से, ठीक है।
तो ये था आपका अपडेट कमांड। कैसे आपने मल्टीपल कॉलम्स या सिंगल कॉलम की वैल्यू को एग्जिस्टिंग टेबल में अपडेट करना है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन मीन जहाँ पे हम ट्रांजैक्शन कंट्रोल्स जो हमारी स्टेटमेंट होती है उनका काम हमने कैसे वो ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमारी काम करती है वो हम यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या होती है हम वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ट्रांजैक्शंस ग्रुप अ सेट ऑफ टास्क इनटू अ सिंगल एग्जीक्यूशन यूनिट। Each transaction begins with a specific task and ends when all the tasks in the group successfully complete. अब क्या होता है जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास एक पूरा सेट होता है वो टास्क का, और उस सेट को एक ग्रुप में अरेंज करना ताकि वो जो काम आप कर रहे हो वो एक पूरे यूनिट के जैसे, एक सिंगल यूनिट के जैसे वो एग्जीक्यूट हो, तो उसको आप ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हर एक जो ट्रांजैक्शन आपकी शुरू होती है वो किसी स्पेसिफिक टास्क के साथ में शुरू होती है, और एंड वो तभी होती है जब वो पूरा का पूरा टास्क है, जो वो पूरा ग्रुप है आपका ट्रांजैक्शन का, वो पूरा सक्सेसफुली जब कंप्लीट होता है तो बोला जाता है कि एक पूरी ट्रांजैक्शन हो चुकी है, ठीक है। इफ़ एनी ऑफ द टास्क फेल द ट्रांजैक्शन फेल्स। अगर वो जो पूरा यूनिट है टास्क का उसमें से कोई एक टास्क जो है आपका वो फेल हो जाता है, तो कहा जाता है कि पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन फेल हो चुकी है। देयरफॉर अ ट्रांजैक्शन हैज़ ओनली टू रिजल्ट, सक्सेस और फेलियर। तो जब भी आपकी कोई ट्रांजैक्शन होती है उसके दो रिजल्ट्स होते हैं, या तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है, सक्सेस हो जाती है, या फिर वो ट्रांजैक्शन कहीं बीच में रुक जाती है, दैट मीन्स वो फेल हो जाती है। तो दो रिजल्ट आपके आते हैं, सक्सेस या फिर फेलियर। फॉलोइंग कमांड्स आर यूज टू कंट्रोल ट्रांजेक्शन्स। अब हम जो कमांड्स है ट्रांजेक्शन को कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट दीज स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड वाइल क्रिएटिंग टेबल्स एंड आर only used when the DML commands such as insert, update and delete। तो ये हमें ध्यान में रखना होता है कि जब भी हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं तो हम ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट हमारी तभी काम करती है जब हम कोई DML कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इंसर्ट, अपडेट या फिर डिलीट, राइट। तो अब हम आगे करने जा रहे हैं। फर्स्ट हम करेंगे सेट ट्रांजैक्शन। प्लेस द नेम ऑन अ ट्रांजैक्शन मीन्स जब हमने कोई ट्रांजैक्शन सेट करनी है तो हम उसको सबसे पहले कोई ना कोई नाम देंगे। तो सिंटेक्स होगा सेट ट्रांजैक्शन रीड राइट और रीड ओनली। रीड राइट जिसमें आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपने एडिट करना है कमांड को तो आप एडिट भी कर सकते हो ट्रांजैक्शन को, और रीड ओनली में सिर्फ आप प्रोसेसिंग ही कर पाओगे, कोई एडिटिंग नहीं कर पाओगे उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कमिट। कमिट मतलब कमिट इज़ द सीक्वल command that is used for storing changes performed by a transaction। तो कमिट का मतलब है जब भी आपकी कोई ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है, उस ट्रांजेक्शन के बाद जो भी चेंजेस हो रहे हैं उन सब चेंजेस को स्टोर कौन सी कमांड करती है, कमिट, या फिर कंफर्म कौन सी कमांड करती है कि ये चेंजेस हो चुके हैं, कमिट कमांड। When a commit command is issued, it saves all the changes since last commit or rollback। तो जब भी आप कमिट कमांड इशू करते हो तो जितने भी चेंजेस होते हैं उस ट्रांजेक्शन में वो सेव हो जाते हैं। मीन्स जब आपने लास्ट टाइम कमिट किया होता है या रोल बैक किया होता है। रोल बैक क्या कमांड है वो भी हम आगे करेंगे, पर अभी हम कमिट ही करेंगे यहाँ पे। तो कमिट जब आपने करनी है कोई भी ट्रांजेक्शन तो सिंपली आपको कमिट स्टेटमेंट इशू करनी होती है, ठीक है। तो एक यहाँ पे फिर से एक हमने सैम्पल एग्जांपल लिया है इस स्टेटमेंट को एग्जाम्पलीफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा एक टेबल है, स्टूडेंट टेबल। कॉलम्स है रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड एज। फिर उनमें हमने सारे में वैल्यूज़ इंसर्ट कर दी है इस तरीके से, ठीक है। अब following is an example which would delete those records from the table which have age equals to 20
एंड देन कमिट द चेंजेस इन द डेटाबेस। अब हमने एक एग्जांपल लिया है जहाँ पे उन रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया जाएगा जहाँ जहाँ पे एज क्या सेट की गई है 20, ठीक है, और उसके बाद हम इस चेंज को कमिट कर देंगे उस पर्टिकुलर डेटाबेस में, ठीक है। तो क्वेरी कैसे हम इसको रन करेंगे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इक्वल्स टू 20 मीन्स डिलीट करना है स्टूडेंट टेबल से जहाँ पे एज कितनी है 20, एंड देन कमिट, मतलब ये चेंजेस हमने परमानेंट करने हैं उस डेटाबेस में। तो आउटपुट क्या आएगा आपके पास, इस तरीके की आउटपुट आपके पास आ जाएगी। तो जो भी रिकॉर्ड्स जहाँ पे आपकी जो एज थी वो 20 थी वो आपकी डिलीट हो गए, वो रिकॉर्ड्स आपके टेबल से डिलीट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पिछले टेबल में आपके ये रो 3 में आपकी 20 एज है और रो 60 में आपकी 6 में आपकी 20 एज है, तो ये दोनों रोज आपकी टेबल से डिलीट हो गई, ठीक है। तो अब आपके पास सिर्फ ये रोज बच गई 1 2 4 एंड 5 रोज। अब ये था कमिट, जो चेंजेस थे वो परमानेंट हो गए। अब रोल बैक करना है। रोल बैक मतलब मान लो आपने कोई चेंजेस किए हैं, अब आप उन चेंजेस को चेंज करना चाहते हैं फिर से, मीन्स आप उसी कंडीशन पे आना चाहते हैं जहाँ से आपने ट्रांजेक्शन शुरू की थी, तो उसको रोल बैक आप कहते हैं, ठीक है। Rollback is the SQL command that is used for retrieving changes performed by a transaction, reverting changes performed by a transaction. तो rollback SQL command हम इस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हम चाहते हैं जो ट्रांजेक्शन हमने की है वो रिवर्ट हो जाए, ठीक है, वो वापस उसी कंडीशन पे आ जाए जहाँ से हमने वो ट्रांजेक्शन शुरू की थी। When a rollback command is issued, it reverts all the changes since last commit और rollback। तो जब भी हम रोल बैक कमांड को इशू करते हैं तो वो जितने भी चेंजेस किए होते हैं उन सबको रिवर्ट कर देता है, कहाँ, जब आपने लास्ट कमिट किया होगा या फिर लास्ट रोल बैक किया होगा वहाँ तक, ठीक है। एक बार आपने कमिट कर दिया तो आप रोल बैक नहीं कर सकते, ये आपने ध्यान में रखना है। तो सिंटेक्स सेम आपने स्टेटमेंट लिखनी होती है रोल बैक। तो एग्जाम्पल इसके लिए हम फिर से लेंगे, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल सैम्पल टेबल, जो भी आपने ऊपर एग्जाम्पल सैम्पल टेबल लिया है उसी का हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। डिलीट दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल वेयर विच हैव एज इक्वल्स टू 20 एंड देन रोल बैक द चेंजेस इन द डेटाबेस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे जो हमारा 20 एज इक्वल्स टू 20 हमने किया था, और बाद में हमने उसी को रोल बैक कर देना है। डिलीट करने के बाद रोल बैक करना है, कमिट नहीं करना हमने उसको, ठीक है। अभी हमने सिर्फ ट्रांजेक्शन कंप्लीट की है, कमिट नहीं की है, परमानेंट नहीं किए चेंजेस, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमने अब जो एज 20 वाला जो रो थी हमने डिलीट कर दी थी, उसको हम अब चेंज नहीं करना चाहते, उसको हम वापस लेके आना चाहते हैं। तो हमने रोल बैक यहाँ पे स्टेटमेंट अपनी इशू की, तो हमारे पास जो डिलीट हो चुकी थी हमारी रोज़ जहाँ पे एज आपकी कितनी थी 20, वो वापस आ गई आपके टेबल में, ठीक है। ये रो 3 एंड रो 6। तो इस तरीके से आप रोल बैक कर सकते हो अपने ट्रांजेक्शन को। अब है नेक्स्ट सेव पॉइंट। सेव पॉइंट जो कमांड है आपकी वो क्या करती है, सेव पॉइंट इज अ पॉइंट इन अ ट्रांजेक्शन इन विच यू कैन रोल द ट्रांजेक्शन बैक टू अ सर्टेन पॉइंट विदाउट रोलिंग बैक द इंटायर ट्रांजेक्शन। अब क्या है, यहाँ पे आपने एक ट्रांजेक्शन की, ठीक है, आप चाहते हो वो आधे मतलब आपने पूरी कर दी ट्रांजेक्शन, अब आप कुछ ऐसा चाहते हैं चेंज करना कि आपने आधी ट्रांजेक्शन आपको चाहिए और आधी आपको नहीं चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक पर्टिकुलर सेव पॉइंट वहाँ पे ट्रांजेक्शन में सेट कर दोगे जहाँ तक आपने उस ट्रांजेक्शन को रोल बैक करना है, ठीक है। तो सेव पॉइंट से क्या होगा, पर्टिकुलर पॉइंट तक आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो रोल बैक हो जाएगी और बाकी जो आधी ट्रांजेक्शन है वो आपकी एज इट इज़ रहेगी जैसी आपने पहले की थी। तो इसमें क्या कैसे हम लिखेंगे, सेव पॉइंट नेम, आपको सेव पॉइंट कीवर्ड यूज़ करना और बाद में सेव पॉइंट का नाम भी आपको देना होता है। दिस कमांड इज़ यूज्ड ओनली इन क्रिएशन ऑफ सेव पॉइंट अमंग ऑल द ट्रांजेक्शन। तो ये जो कमांड हमने ऊपर लिखी है ये सेव पॉइंट को क्रिएट करने के लिए आप यूज़ करते हो, ठीक है।
इन जनरल रोल बैक इज़ यूज टू अनडू अ ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन। तो आमतौर पे तो जब आपने कोई ग्रुप ऑफ ट्रांजेक्शन को अनडू करना है तो उसके लिए आप रोल बैक का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। सिंटेक्स फॉर रोलिंग बैक टू अ सेव पॉइंट कमांड, पर अगर आपने रोल बैक एक स्पेसिफिक पॉइंट तक करना है जहाँ पे आपने सेव पॉइंट सेट किया, तो उसके लिए आपको कमांड लिखनी पड़ेगी रोल बैक टू सेव पॉइंट नेम। तो यू कैन रोल बैक टू एनी सेव पॉइंट एट एनी टाइम टू रिटर्न टू अप्रोप्रिएट डेटा ऑफ टू इट्स ओरिजिनल स्टेट। तो आप किसी भी समय पे किसी भी टाइम पे आप सेव पॉइंट नेम तक अपनी ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर सकते हो ताकि जो आपका डेटा है वो ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लेंगे सेव पॉइंट को सेट करने के लिए और अपनी जो ट्रांजैक्शन है वो सेव पॉइंट तक रोल बैक करने के लिए। तो डिलीट दोज रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल वेयर एज हैव इक्वल्स टू 20 एंड देन रोल बैक द चेंज इन द डेटाबेस बाय कीपिंग सेव पॉइंट्स। तो सेम है, हमने जहाँ पे रोज़ की एज कॉलम में एज की वैल्यू 20 है वो पूरा रिकॉर्ड हमने डिलीट करना है और उसके बाद सेव पॉइंट तक जहाँ पे हमने सेव पॉइंट अपना सेट किया है वहाँ तक अपनी ट्रांजैक्शन को रोल बैक करना है। तो क्वेरी हमारी है, फर्स्ट सेव पॉइंट हम बना रहे हैं यहाँ पे सेव पॉइंट SP1, ठीक है। ये आपका सेव पॉइंट क्रिएट हो गया पहला। फिर हमने क्या कर दिया, क्वेरी अपनी रन की, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इक्वल्स टू 20। हमारा जो फर्स्ट काम था कि हमने एज जहाँ पे एज की वैल्यू 20 है वो पूरा रिकॉर्ड को डिलीट कर देना है स्टूडेंट टेबल से, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम यहाँ पे हमारा कमेंट है, ये हमें बता रहा है, इसका मतलब है डिलीट, ठीक है। फिर हमने एक और सेव पॉइंट यहाँ पे बनाया SP2 नाम का, ठीक है। सेव पॉइंट क्रिएटेड, ये कमेंट हमें बता रहा है कि हमने जो ये स्टेटमेंट्स की है इनका क्या काम है। तो हियर SP1 इज़ द फर्स्ट सेव पॉइंट क्रिएटेड बिफोर डिलीशन। तो SP1 जो आपका सेव पॉइंट पहला सेव पॉइंट है वो डिलीशन से पहले बना है और SP2 जो सेव पॉइंट है वो डिलीट होने के बाद आपका क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो जब हम SP1 सेव पॉइंट जो हमारा बना है पहले डिलीशन से, तो यहाँ पे क्या होगा, इन दिस एग्जाम्पल 1 डिलीशन हैज़ टेकन प्लेस। तो एक डिलीशन आपकी हो चुकी होती है एक सेव पॉइंट के बाद में, ठीक है। आफ्टर डिलीशन अगेन सेव पॉइंट SP2 इज़ क्रिएटेड, उसके बाद हमने एक और सेव पॉइंट क्रिएट किया है। तो आउटपुट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, ये इस तरीके की आउटपुट हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। डिलीट हो गया पहला, ठीक है, जितनी भी 20 एज आपकी थी, एज कॉलम में जो भी 20 एज नाम का जो रिकॉर्ड था वो पूरा डिलीट हो गया आपका, ठीक है। फिर जब डिलीशन हो जाती है उसके बाद आपने एज्यूम करो कि आपका जो माइंड है वो चेंज हो गया है, आपने डिसाइड किया कि आपने रोल बैक करना है सेव पॉइंट तक, ठीक है। दैट यू आइडेंटिफाइड बाय SP1 विच इज़ बिफोर डिलीशन। मीन्स जब आपने डिलीट करने से पहले एक सेव पॉइंट सेट किया था SP1, वहाँ तक आप रोल बैक करना चाहते हो, तो आपने कैसे लिखनी है स्टेटमेंट, डिलीशन इज अनडन बाय दिस स्टेटमेंट, कैसे, रोल बैक टू SP1, ठीक है। तो जिस भी सेव पॉइंट तक आप रोल बैक करना चाहते हो अपने स्टेटमेंट को या फिर अपनी ट्रांजैक्शन को, उस पॉइंट तक आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो रोल बैक हो जाएगी। तो जब आपने ये रोल बैक टू SP1 सेट किया तो मीन्स जो डिलीशन से पहले वाला पॉइंट था आपका वहाँ तक आपकी ट्रांजैक्शन पहुँच जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, जो भी कॉलम्स आपके डिलीट हुए थे जहाँ पे एज कितनी थी आपकी 20, ठीक है, तो वो जो कॉलम्स है वो फिर से ऐड हो जाएंगे आपके टेबल में। मींस जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो क्या हो जाएगी, अनडन हो जाएगी आपकी ट्रांजैक्शन टू द सेव पॉइंट, क्योंकि आपने सेव पॉइंट कहाँ सेट किया था पहले, डिलीट, कोई भी ट्रांजैक्शन डिलीट होने से पहले SP1, ठीक है। नेक्स्ट, रिलीज सेव पॉइंट। अब आप सेव पॉइंट को निकाल देना चाहते हैं तो कैसे, दिस कमांड इज़ यूज टू रिमूव अ सेव पॉइंट दैट यू हैव क्रिएटेड। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रिलीज सेव पॉइंट
नेम। तो जो भी आपने सेव पॉइंट बनाए होंगे वो आपके सारे के सारे रिलीज हो जाएंगे। वंस अ सेव पॉइंट हैज़ बीन रिलीज यू कैन नो लॉन्गर यूज द रोल बैक कमांड टू अनडू ट्रांजेक्शन परफॉर्म सिंस द लास्ट सेव पॉइंट। तो अगर आपने एक बार सेव पॉइंट रिलीज कर दिया तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है, तो आप किसी भी स्पेसिफिक सेव पॉइंट तक अपनी ट्रांजेक्शन को रोल बैक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी ट्रांजेक्शन्स जो आप यूज़ करते हो सीक्वल में अपनी ट्रांजेक्शन्स को कमिट, रोल बैक और एक स्पेसिफिक पॉइंट तक रोल बैक करने के लिए, मीन्स सेव पॉइंट। तो कहीं पे भी कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं।